व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं ट्यूपल स्लाइसिंग के साथ में। आप लोग लिस्ट के साथ अगर स्लाइसिंग कर चुके हैं तो आपको ये कोई जरूरत नहीं है इस लेक्चर को देखने की, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज है, राइट। आप अगर एक ट्यूपल स्ट्रिंग या लिस्ट के साथ किसी के भी साथ अगर आपने वंस एक बार भी स्लाइसिंग का लेक्चर देख लिया तो दैट मीन्स आपने तीनों के साथ ही ये जो देख लिया, ठीक है। तो अगर आपने उसके साथ देख लिया तो दैट इज सेम। जाइए जाकर के अगली वीडियो देखिए और अपना टाइम सेव करिए। अरे मैम आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपका टाइम है जी प्रीशियस, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा चीजें बहुत अच्छे ढंग से कर लें। एंड बस मैं भी यही चाहती हूँ और आप भी यही है जो चाहते हैं। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आपका कंफ्यूजन अभी एकदम झकास कर देते हैं। चलिए दूर कर देते हैं। अब देखिए क्या चीज है आपके पास है जी ट्यूपल स्लाइसिंग, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले एक चीज जानने वाले हैं, दैट इज व्हाट, कि आपको पता है कि आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप नहीं, ट्यूपल के अंदर, लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आपके पास इंडेक्सिंग होती है ना? ओके। अब क्या चीज है कि ये जो इंडेक्सिंग है ना, ये बड़ी मदद करने वाली है आपकी स्लाइस को स्लाइसिंग करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग के थ्रू ही आप बताएंगे कि आपको स्लाइस कितना लेना है, कहां से शुरू करके कहां तक आपको है जो जाना है। चलो इसको भी एक बार रखते हैं साइड में। जस्ट अंडरस्टैंड द मतलब या मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग क्या चीज है। देखिए, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ आपको, है ना। तुम्हारी मम्मी खरबूजा लाई तुम्हारे लिए खाने के, या खरबूजा छोड़ो मैंगो लेकर के आई, है ना। तो अब तुम क्या करोगे कि मम्मी लाओ लाओ, है ना, हम तो सदियों से भूखे हैं, पूरा मैंगो मुंह में रख लेंगे, है ना। ऐसा होगा? ना 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 ना, हम क्या कहेंगे तमीज के साथ में कि मम्मी इस मैंगो में से तुम स्लाइस कट करके दे दो, है ना। जितना आपको चाहिए होगा आप उतना स्लाइस है जो कट करेंगे और खाएंगे, है ना। ठीक है। अब आपको ये बेसिक सी चीज समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? आपके माइंड में क्या चीज है जो चल रही है? आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि भाई इतना बड़ा मैंगो हम थोड़ी ना खाएंगे, हम तो उसका स्लाइस कट करके खाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी हमें जरूरत है हम उतना स्लाइस कट करेंगे। जैसे केक के अंदर है, ऐसा थोड़ी कि बर्थडे पार्टी में तुम भूखों की तरह एकदम टूट पड़े, केक काटने वाले ने काटा नहीं, तुमने पहले ही उसको काट लिया, है ना। ऐसा तो नहीं करोगे। क्या करोगे? जितनी तुम्हें नीड है, जितना वो कट करके देगा उतना, है ना। तो वो ये तो डिसाइड करेगा ना कि यहां से कट करूं, यहां तक करूं, इतना करूं, और फिर प्लेट में रख के दो, है ना। बस ये कंसेप्ट अब आप इसके ऊपर लगा दो। ज्यादा खाने की बात हो गई, है ना, मुंह में पानी आ गया। अब क्या चीज है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है कि भाई आपको ना, जैसे मैंने कहा कि मुझे ना इतना सा डेटा चाहिए। अब आप कहोगे कि यार डेटा तो इसमें 5-6 है, आप क्यों कट करा रहे हो स्लाइस? देखो, जब डेटा बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में हो और मुझे इतने ज्यादा डेटा के साथ काम नहीं करना है, मुझे उसमें से कुछ हिस्सा या टुकड़े के साथ ही काम है जो करना है, तो आप इतने सारे डेटा को लोड कराने की बजाय आप उसमें से सिर्फ उतने डेटा को लोड कराओ जिसके साथ आपको काम है ना। तो आप क्या करते हो? स्लाइस कट कर लेते हो उस डेटा का, उतना जितने जिसके साथ आपको काम है। वैसे ही यहाँ पर हम छोटे तौर पर एक छोटी सी लिस्ट या ट्यूपल बना करके अब हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग करना सीख रहे हैं। कंसेप्ट सीख जाओगे तो बस हो गया काम। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अगर इतने से हिस्से की स्लाइसिंग कट करनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस लाइन को बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है कि क्या है कि एक तो आपको बताना है कि भाई स्लाइस यहां से कट करना शुरू करो, यहां पर खत्म करो, और इतने स्टेप्स है जो चलो। मतलब स्टेप्स का मतलब है कि कितना करना है। हालांकि आपको ये अभी समझ में आएगा जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी, बट सपोज कि आपके पास ये आपको स्लाइस कट करना है, ऑल्दो यहाँ लिस्ट दे रखी है, बट इट्स ओके, आप इसको ट्यूपल इमेजिन कर लो। 22, 33 एंड 44। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, पहले तो आपके पास लिस्ट है या ट्यूपल है, इट डजंट मैटर। अब आपको शुरू कहां से करना? 1 नंबर इंडेक्स से। ओहो, मैंने कॉमा डाल दिया, है ना। तो आपको शुरू कहां से करना है? यहां से कॉलन डालना है इसके लिए, ठीक है, स्लाइसिंग के लिए। अब आपको खत्म कहां करना है? 3 तो आपको देना पड़ेगा 4। तो मतलब जो भी आप एंड में इंडेक्स की वैल्यू दोगे ना, तो ये उससे ठीक एक कम तक चलेगा, तो आपके पास में ये हिस्सा कट होकर के आ जाएगा। अच्छा जी मैम क्या कह रहे हो? चलो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं, ठीक है। आपके पास में क्या है? एक सोना सा ट्यूपल है, ठीक है, दिस इज योर ट्यूपल, सुपर डुपर हिट। अब मैंने क्या कहा? प्रिंट T1। मैं कह रही हूं यहां पर सपोज कि मुझे अब इतना हिस्सा चाहिए इसका, तो मुझे पता है कि मुझे इतना हिस्सा चाहिए, तो आई विल बी गिविंग 1 से लेकर के 0, 1, 2, 3 यानी कि 4।
तो अब आपके पास में ये उतना हिस्सा कट होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा। एंड पॉइंट आपको वो मेंशन करना है जहां तक आपको जाना है ना, उससे एक बढ़ करके दे दो, तब उसको समझ में आएगा कि अच्छा इतना। अब आपने कभी कभार देखा होगा कि आपके पास ये नहीं दे रखा, तो इट मींस कि क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट एंड तक जाएगा। अब आपने ये देखा होगा कि आपके पास स्टार्टिंग नहीं दे रखा, तो एंड जैसे बाय डिफॉल्ट था वैसे ही स्टार्टिंग विल बी एंड बाय डिफॉल्ट, दैट इज कि जीरो से ही स्टार्ट होगा आपका, 0 नंबर इंडेक्स से। बट अगर ना इधर का ना उधर का, दैट मीन्स पूरा का पूरा ट्यूपल ही आपके पास में डिस्प्ले हो जाने वाला है, राइट। अब इसमें जो मैं स्टेप वाली बात कर रही थी ना, वो ये कर रही थी कि जैसे आपने 2 से शुरू किया और आपने 7 पर खत्म कर दिया, तो आपका 2 3 4 5 6 आ गया आपके पास। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहां पर ऐसे कर रही हूँ, तो दोनों में डिफरेंस देखो पहले तो आप क्या कर रहे हो यहां पर, मैंने कहा 2, अब दोनों में डिफरेंस देखना कि व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली। सी, जब आपने इसके साथ काम किया नंबर 2 नंबर लाइन के साथ, तो इसके साथ क्या था कि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप है ना, दैट इज व्हाट 1। आपको 1 पर्टिकुलर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 5 एंड सो ऑन। बट अगर मैं एक छोड़ करके एक कर रही हूं, तो मैं यहां पर स्टेप मेंशन कर रही हूं 2। तो आप देख पा रहे हो, पहले आपके पास आया, सही है, अब ये स्किप होकर के अगला आया, ठीक है, अब ये स्किप होकर के उसके अगला, समझ में आई चीज। तो दीज आर व्हाट स्टेप्स। अब मैं आप सोच रहे हो कि मैम चलो अपने 3 दे करके देखते हैं, तो क्या होगा, 2 छोड़ करके तीसरे वाला, तो यानी कि 2 छोड़ करके तीसरे वाला इज गोइंग टू बी प्रिंट। अब आप कहोगे 66, क्योंकि वहां तक तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 3 स्टेप आते आगे कुछ है ही नहीं है, दैट्स वाई 322 और 55 आपके पास में यहां पर आया, ठीक है। अब आपने कुछ कुछ अगर आपने लिस्ट के साथ में चीजें करी होंगी स्लाइसिंग के साथ, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जैसे ये तो आपके पास में क्या था, स्टेप्स बता दिए। अब आप अगर ऐसा कुछ करना चाहें कि 7 से लेकर के 2 तक आना है आपको, है ना, बड़ा इंडेक्स आपने पहले दे दिया और बाद में छोटा दे दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। वाई, बिकॉज यहाँ पर जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग पॉजिटिव सॉरी स्टेप है वो +1 है। अगर आप वाकई में बैक काउंटिंग कराना चाह रहे हैं बैकवर्ड, तो यू नीड टू गिव -1, खुद से इंस्ट्रक्शंस डालनी होगी। अब इस केस को थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि एग्जैक्टली इस केस के अंदर क्या हुआ है। हाँ, देखो, अब आपके पास में इस केस में क्या है, आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या कर रहे हो, 7 से क्या हो रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो यहां से, और चलना कहां तक है, 2 तक नहीं, आपको यहां तक चलना है। मतलब एग्जैक्टली आप चाहते हो 77 66 55 44 और 33 प्रिंट करना, तो इसीलिए आपको नेगेटिव -1 है जो देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर मैं 77 66 ना करके 55 44 ना करके 33, तो उस केस में क्या मैं -2 दे करके देख लू, आई विल से यस, अब 2, है ना। तो ऐसे करके आपके पास एक एक करके वैल्यू खत्म होती जाएगी और आंसर आता जाएगा। अब देखिए, अब आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इससे क्या आंसर प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट में भी इसको बता दिया है और अभी तक आपको जितनी चीज समझ में आई है उनके बेसिस पर आप इसका आंसर तो खैर कर ही सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके बाद क्या होने वाला है, राइट। तो चलिए अब कहानी को आगे लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा इसको और रिवाइज करते हैं। 1 से लेकर के 2, 2 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, ये 0 से लेकर के 2, ये 1 से लेकर के टिल एंड, ये 1 नंबर इंडेक्स। बट यहां पर 1 से 0 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, कुछ भी ऊट पटांग नहीं लिख सकते हम कि 1 से शुरू और 0 पर खत्म, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इन दिस केस आपके पास खाली ट्यूपल या लिस्ट जिसके साथ भी आप स्लाइस कर रहे हैं वो प्रिंट होगा, और ये आपको मैं बता ही चुकी हूं कि स्टेप्स के साथ कैसे डील करना है। तो चलिए अब आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय बाय ऑल।